आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कि हमें यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। तो इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को जानते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है हमारा कि किसी भी इवेंट के होने के बराबर से चांसेस का होना। अब जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है और इस कॉइन के ऊपर एक साइड पर है हेड और एक साइड पर है टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारी टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम है 2 और पूरे कॉइन पर कितनी बार हेड है, एक बार। अब ऐसे ही टेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 2 और टेल आने के कितने चांसेस हैं, यहाँ पर हमारे पास 1। यानी कि दोनों ही हमारे जो इवेंट है इन दोनों के होने के इक्वल चांसेस हो गए हैं। यानी कि 50-50 चांसेस है किसी भी इवेंट को करने के लिए किसी भी टाइप की चीटिंग ना करना ही हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होता है। अगर किसी भी इवेंट को करने के लिए हमने किसी भी चीज़ की गड़बड़ी की या फिर चीटिंग की तो वो इवेंट हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। यानी कि एक कार ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो ये हमारा इक्वली लाइकली कंडीशन है या फिर इक्वली लाइकली कंडीशन नहीं है। अब अगर एक कार ड्राइवर है और उसने कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट हो तो जाएगी, पर कार ना स्टार्ट होने के क्या क्या चांसेस हैं हमारे, कार का इंजन ख़राब हो या फिर कार का टायर ख़राब हो या फिर कार के अंदर हमारा पेट्रोल ना हो। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही इवेंट के अंदर कार स्टार्ट होने के अंदर और कार ना स्टार्ट होने के अंदर इक्वल चांसेस नहीं है। यानी कि दोनों के पास दोनों ही सिचुएशंस के अंदर अनइक्वल चांसेस है। तो जब कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारे अनइक्वल चांसेस होंगे तो वो सिचुएशन हमारी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगी। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर हम अपना नो। अब ऐसे ही सेकंड है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल को शूट करता है और बास्केटबॉल से जो वो अपना टारगेट लेता है वो कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर। कोई प्लेयर अच्छा बास्केटबॉल खेलना जानता है और कोई प्लेयर अच्छे बास्केटबॉल खेलना नहीं जानता। यानी कि हमारी यहाँ पर भी 2 सिचुएशंस है, एक प्लेयर अच्छी बास्केटबॉल खेलना जान भी सकता है और नहीं भी जान सकता। यानी कि दोनों की ही एबिलिटीज़ जो है वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इन दोनों की ही एबिलिटीज़ अलग हैं, दोनों ही इवेंट को सेम चांस नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना नो। नेक्स्ट है हमारा, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि ये जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए जिसने भी आंसर दिया है वो आंसर ट्रू में भी हो सकता है और फॉल्स में भी हो सकता है। यानी कि इस सिचुएशन के जो चांसेस हैं वो ट्रू और फॉल्स दोनों में हो सकते हैं। आंसर ट्रू में भी आ सकता है और आंसर फॉल्स में भी आ सकता है। तो दोनों लिखने के चांसेस कितने होंगे यहाँ पर 50-50। तो दोनों ही इवेंट के सेम चांस हैं। तो जब कभी भी किसी भी इवेंट के सेम चांस हो, 50-50 चांस हो, तो वो क्या होती है हमारी इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम अपना यस। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय अ गर्ल। यानी कि एक बेबी बॉर्न हुआ है, अब वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। तो इसके चांसेस क्या हैं, 50-50 हैं, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो जब कभी भी किसी भी सिचुएशन के हमारे 50-50 चांसेस हो तो उसको क्या बोलते हैं हम अपना इक्वली लाइकली आउटकम। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे अपना यस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को